हेलो, वेलकम टू द हेवन ऑफ फिजिक्स चैनल। स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लास्ट टॉपिक इस चैप्टर के अंदर, मैग्नेटिक इफेक्ट्स इन इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर का जो है वो अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, काफी दिनों से ये चैप्टर जो है हम कर रहे हैं और काफी लेट वीडियो आ रहा है, इसके लिए माफ कीजिएगा। तो आज के जो वो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर, इसके पहले मैंने 6 वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, 6 पार्ट्स 6 लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं अलग अलग टॉपिक पे। अलग अलग वीडियो अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वो देख के आइए, उसके बाद ही यहाँ पे आइए। ये लास्ट टॉपिक है। आज के वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये सुनते ही आपको शायद इस इंसान को पहचानते होंगे आप। हु इज दिस गाय? ठीक है, ये कौन है? ये बंदा कौन है? ठीक है, ये बंदा है कौन? हम आपके हैं कौन? ठीक है, ये बंदा कौन है? दिस इज द माइकल फराडे। ठीक है, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं माइकल फराडे। उन्होंने ही ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का कंसेप्ट घुसाया है साइंस के अंदर, फिजिक्स के अंदर। ठीक है, और काफी कुछ चीजें जो है वो इस इन्वेंशन से बहुत सारी चीजें हमारी सॉर्ट आउट हो गई हैं। ठीक, बहुत सारी चीजें जो है वो सॉर्ट आउट हो गई है। कैसे हो गई हैं धीरे धीरे समझते हैं, लेकिन उसके पहले ये समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको हम तोड़ फोड़ देते हैं, थोड़ा थोड़ा तोड़ते हैं और समझते हैं। अब इलेक्ट्रो मतलब क्या? ठीक है, एक तो यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रो। व्हाट इज इलेक्ट्रो? इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिसिटी, सिंपल। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी। अब मैग्नेटिक लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैग्नेटिक तो क्या होगा? वो तो मैग्नेट ही है भाई, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट्स, जो भी बोलो आप। और फिर आता है, अब ये दोनों चीजें तो सिमिलर है आपके लिए, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। ठीक है, बहुत इस चैप्टर में बहुत सारे हमने कंसेप्ट पढ़ लिए हैं इसके ऊपर। ठीक है, अब नया वर्ड यहाँ पे आ रहा है, इंडक्शन। व्हाट इज इंडक्शन? क्या आपको पहचानता है? आपको पता है? सही पहचाना हमने। इंडक्शन इज व्हाट? वी कैन इंड्यूस, वी आर इंड्यूसिंग समथिंग। इंड्यूसिंग मतलब जनरेट कर रहे हैं, उस जनरेशन को हम बोलते हैं इंडक्शन। इंड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पे करंट जो है वो इंड्यूस हमको मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? वी आर इंड्यूसिंग करंट थ्रू द इलेक्ट्रिसिटी, थ्रू द मैग्नेटिज्म। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लिखा हुआ, मतलब क्या कि मैग्नेटिज्म के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी हम इंड्यूस कर रहे हैं, यानी करंट इंड्यूस कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, EMI, दिस इज नॉट व्हाट यू पे ऑफ टू द बैंक्स, टू द क्रेडिट कार्ड्स, टू द Amazon एंड समथिंग लाइक दैट। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? EMI मतलब क्या? EMI मतलब सिंपल है, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, शॉर्ट फॉर्म है EMI का। अब ये बंदे ने निकाला था, माइकल फराडे ने। क्यों निकाला था? एक छोटी सी आपको घटना बता देता हूँ। अच्छा, उस टाइम पे, जिस टाइम पे ओरेस्टेड ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, हम जानते हैं। ठीक है, पिछले 6 वीडियोस के अंदर हम ओरेस्टेड जी को ही पकड़ के बैठे हुए हैं, क्योंकि उनने बहुत सारे हमारे पास खुली किताबें छोड़ी हुई हैं, खुले कंसेप्ट छोड़े हुए हैं कि आओ बटोर लो। ठीक है, और CBSE वालों ने, NCERT वालों ने बटोर लिए हैं, हमको भी बटोरने हैं और बटोर लिए हमने भी। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि जिस टाइम पे ओरेस्टेड ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, तो वहां के और साइंटिस्ट जो थे, उन लोगों को दिमाग में सूझा। ठीक है, उन लोगों को खुच जगी कि ओरेस्टेड भाई साहब ने बोला था कि इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म जनरेट हो रहा है। यानी हमने बहुत सारे देखे कि ठीक है, स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही थी, अगर इलेक्ट्रिसिटी में दे रहा था उसको तो। फिर लूप के अंदर मैंने देखा कि उसके भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही थी। सोलिनॉइड से देखा, उसके अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही थी। ठीक है, फिर DC मोटर देखा, उसके अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी से हम मैग्नेटिज्म जनरेट करते और मैग्नेटिज्म से मोटर घूम रही थी। वो भी हमने देखा पिछले वीडियो में, मोटर का, DC मोटर। ठीक है, तो ओरेस्टेड ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। अब साइंटिस्टों को सूझा कि ये तो इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म की बात हो गई, तो क्या हम मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं क्या? वाई वॉन्ट, वाई डू वी कांट रिवर्स इट? ठीक है, क्या हम उसका उल्टा नहीं कर सकते?
अगर अब तक हम इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म जनरेट कर रहे थे, अगर मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दी तो भाई साहब बहुत सारी हमारी पास फील्ड खुल जाती है। क्या फील्ड खुल जाती है तब तक साइंटिस्ट को पता नहीं था, लेकिन अब उसी प्रिंसिपल को, यही प्रिंसिपल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल, इंडक्शन का प्रिंसिपल यहां पे यूज होता है। कहां पे? कहीं पे भी देख लो, पावर प्लांट्स, सोर्सेज ऑफ एनर्जी मैंने पढ़ाया हुआ है, हालांकि आपके चैप्टर में, आपके सिलेबस में वो नहीं है, ठीक है, 2021-22 के सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है वो, लेकिन मैंने वो पढ़ाया हुआ, आपको देखना है तो देख लीजिए। हर पावर प्लांट के अंदर जनरेटर यूज होता है। वो जनरेटर करता क्या है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देता है। पावर प्लांट मतलब क्या? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। हाउ डू दे डू इट? कैसे जनरेट हो रही है वो जनरेटर का प्रिंसिपल यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही यूज करता है भाई साहब, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से रोजिंदा की जिंदगी में हम देखें तो बहुत सारी चीजें हैं जहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूज होता है। हमारे मोबाइल के अंदर, ठीक है, मोबाइल के अंदर भी जहां पे इलेक्ट्रिसिटी है, जहां पे मैग्नेटिज्म होगा, जहां पे मैग्नेटिज्म है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी होगा, उसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। तो रोज की जिंदगी में हम बहुत सारी चीजों में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल पढ़ते हैं। अब आप बोलोगे कि क्या है, वो तो बताइए, ठीक है, वो तो पढ़े कि क्या है। चलो इतना तो समझ में आ गया। अच्छा, साइंटिस्ट जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो क्या कर रहे थे? एक लूप उन्होंने बनाई थी, एक कॉइल थी, एक कंडक्टर था, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे बैटरी लगा के, और बाजू में कोई कंपास पड़ा था, कोई मैग्नेट पड़ा था, और वो ओरेस्टेट ने देखा कि वो हिल रहा था, और हमको पता चला कि यहाँ पे मैग्नेटिज्म जनरेट हो रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। लेकिन ये बाजी पलट दी माइकल फराडे ने। अब माइकल फराडे ने क्या बोला कि क्या अगर मैं बैटरी की जगह पे यहाँ पे उसको बैटरी देता ही नहीं हूं, क्योंकि हमको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, हमको मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं करनी है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, यहाँ पे उल्टा करना है, ठीक है। तो क्या अगर मैं मैग्नेट को बाजू में रख दूं, मैग्नेट को मैंने रख दिया ऐसे ही, ठीक है, सर्किट के बाजू में, अब सर्किट के अंदर मैंने यहाँ पे बैटरी यूज नहीं की, यहाँ पे मैंने गैल्वेनोमीटर यूज किया है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बैटरी को यूज नहीं की है। बैटरी मतलब क्या होता है? वो सोर्स ऑफ एनर्जी है, लेकिन हमको क्या करना है? सोर्स ऑफ एनर्जी ये नहीं है, हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी हमको कहां से मिल रहा है? मैग्नेट से, मैग्नेटिज्म से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं गैल्वेनोमीटर रख रहा हूँ। गैल्वेनोमीटर क्या है? वो करंट या तो वोल्टेज हमको जो है वो मेजर करके देगा, वोल्टेज मेजर करके देगा हमको गैल्वेनोमीटर, ठीक है, वो हमने चीज रखी हुई है यहाँ पे। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे बाजू में मैग्नेट रखा, साइंटिस्ट ने रख के देखा, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, ठीक है, कुछ हुआ ही नहीं। तब तक कुछ भी अब तक नहीं हुआ था। मैंने बाजू में मैग्नेट रखा, ये सर्किट के, लूप के, कॉइल के, कंडक्टर के, कुछ नहीं हुआ। तो अब साइंटिस्ट को फिर से दिमाग में सूझा, फिर से खुद जगी उन्होंने कि अब इन मैग्नेट को मैं हिला के देखता हूं, इस मैग्नेट को मैं हिला के देखता हूं क्या होता है। वाई शुड वी कांट प्रोवाइड द मूवमेंट, शुड वी चेक दैट, ठीक है। तो उन्होंने मूवमेंट चालू की। उन्होंने क्या किया? मैग्नेट को ही हिलाना चालू कर दिया। सर्किट वही की वही है, मैग्नेट को घुमाया ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, मैग्नेट को हिलाया। अब जो चीज हुई वो साइंटिस्ट के जो शक था वो यकीन में बदल गया। शक जो था वो यकीन में बदल गया कि मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है भाई साहब। वो मैग्नेट जब घूमा तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के अंदर रीडिंग आई, गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर था वो डिफ्लेक्ट होने लगा। इसका मतलब सीधा सा है कि गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर घूमा, मतलब यहाँ पे करंट जनरेट हुआ, मतलब यहाँ पे वोल्टेज जनरेट हो रहा है। यही माइकल फैराडे का लॉ है। लेकिन यहाँ पे दो की पॉइंट्स हैं, दो की पॉइंट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है, चेंजिंग या तो वेरी, ठीक है, चेंजिंग या तो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जब होगी तब ही तब हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। सिमुलेशन देख लेते हैं इसका थोड़ा, ठीक है। ये देखो,
यहाँ पे मैंने मैग्नेट को क्या किया, ऐसे ऐसे मूवमेंट दे रहा हूं, ये भी मैग्नेट है, मैं मूवमेंट दे रहा हूं, ठीक है, और ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ लिंक हो रही है। जब मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लिंक होगी कॉइल के साथ, तो यहाँ पे मेरे को गैल्वेनोमीटर के देख सकते हैं आप, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर जो है वो डिफ्लेक्ट हो रहा है। जैसे ही मैं मूवमेंट दे रहा हूं, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर 0 से डिफ्लेक्ट हो रहा है। यही फराडे का लॉ है। आपको 2 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है सीबीएसई के अंदर, स्टेट द फराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, स्टेट द फराडेज लॉ, ठीक है। फराडेज का लॉ क्या है? इट स्टेट्स दैट द चेंजिंग और द वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, when it links the changing electromagnetic, the changing or varying magnetic field links with the coil, with the conductor, ठीक है, with the coil or with the conductor, it induces the current, that is called Faraday's law। सिंपल इतना ही है फैराडेज का लॉ। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड when links with the coil, when links with the conductor, it induces the current। खत्म, फैराडेज का लॉ खत्म, ठीक है, इतना ही है। अब इसको एक स्टेप आगे लेके जाते हैं, बेसिक पकड़ते हैं कि करंट, क्या करंट वोल्टेज के बिना जनरेट हो सकता है? ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस के बिना क्या करंट जनरेट हो सकता है? सिंपल आंसर है, बताइए, नहीं हो सकता। ओम्स लॉ ने खुद ने बोला था कि जब वोल्टेज इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू करंट, मतलब अगर मैं वोल्टेज है मेरे पास तो ही तो इलेक्ट्रिसिटी या तो करंट जो है वो हमको मिलेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल कर क्या रहा है? फैराडेज का लॉ कर क्या रहा है? कुछ नहीं कर रहा, वो वोल्टेज इंड्यूस कर रहा है। ये हायर लेवल पे हम बात कर रहे हैं। अब तक मैंने क्या बोला था कि इंड्यूस इज करंट, खत्म हो गया। लेकिन अब आपको क्या करना है, एक और लेवल हायर कर दूं तो क्या हम कर सकते हैं कि द वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड और द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड व्हेन इट लिंक्स टू द कॉइल, इट induces voltage, that's by induces the current। खत्म, ठीक है, ये हायर लेवल हो गया। मतलब वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है, इसकी वजह से करंट इंड्यूस हो रहा है। यही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल, फैराडेज का लॉ। फैराडेज का लॉ पूछे आपको यही लिखना है, 2 लाइन का, ठीक है, 2 मार्क्स में पूछा जाता है। अच्छा, अब ये तो फैराडेज का लॉ हो गया, ठीक है, फैराडेज का लॉ हमने पढ़ लिया। तो अब बोलोगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? तो फैराडेज का लॉ तो पढ़ लिया, यही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और कुछ नहीं है। यही है कि मैं बार बार बोल रहा हूं, ये याद रख लेना, चेंजिंग और वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस द करंट। यहां पे स्टेशनरी नहीं चलेगी, बिल्कुल भी नहीं चलेगी, ठीक है, स्टेशनरी नहीं चलेगी। चेंजिंग और वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड ही वोल्टेज इंड्यूस करके देगी जब वो कॉइल के साथ लिंक होगा और उससे हमको करंट मिलेगा। यही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, खत्म, यही है। कुछ ज्यादा जोलमाल करने की जरूरत नहीं है। इसको और मेरा मत मानो, इसको और जो है वो हम अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए सिमुलेशन ले लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, लेट्स डू द सिमुलेशन। फिर एक और स्टेप आगे जाते हैं, ठीक है, एक और स्टेप जो है वो हम आगे जाएंगे, सिमुलेशन करके देख लेते हैं, चलिए, ठीक है। ये मेरे पास सिंपल सा सेटअप है, यहाँ पे बल्ब है, यहाँ पे कॉइल है, ठीक है, और यहाँ पे ये मेरे पास नॉर्थ साउथ पोल्स वाले मैग्नेट है। मैग्नेट है तो नॉर्थ साउथ पोल होंगे। फिर यहाँ पे मेरे पास वोल्टेज मीटर है। तो अब मैंने जो सिमुलेशन दिखाया था, प्रीवियस मैंने जीआईएफ दिखाया था, उसमें हमने देखा था, और माइकल सर ने वही बोला था हमको कि जब मैं स्टेशनरी रखूंगा तो कुछ नहीं होगा, जब मैं मूव करूंगा मैग्नेट को तभी यहाँ पे कुछ होगा हलचल, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा ही पड़ा है तो यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, आपको रीडिंग दिख रही है, नहीं दिख रही, बल्ब जल रहा है, नहीं जल रहा। चलिए, अब मैं इस मैग्नेट को मूव करके देखता हूं। अब मैं इस मैग्नेट को मूव करूंगा धीरे धीरे, देखा, देख रहे हैं आप, ठीक है।
मैं जैसे ही मैग्नेट को मूव कर रहा हूं, वोल्टेज मीटर के अंदर रीडिंग चेंज हो रही है, डिफ्लेक्ट हो रहा है पॉइंटर, और बल्ब भी यहां पे मेरे को ऑन दिखता हुआ दिख रहा है। ठीक है, ये रहा। मतलब जब मैं मूवमेंट देता हूं, ये रहा। ठीक है, जब मैं मूवमेंट देता हूं तो मेरे को जो है वो मिलता है। सिंपल। तो प्रूव हो गया। ठीक है, प्रूव हो गया जो हमने बोला था। यही तो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चेंजिंग और वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड व्हेन लिंक्ड विद अ कॉइल, इट इंड्यूसेस द वोल्टेज, thereby induces the current। खत्म। खत्म। खत्म हो गया सिमुलेशन। सिमुलेशन भी आपने देख लिया। अच्छा, अब एक और स्टेप हायर जाते हैं। अब तक मैंने क्या लिया था? अब तक मैं ले रहा था मैग्नेट। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट मैंने लिया हुआ था। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अगर मैं कॉइल विद अ बैटरी लूं, या तो लूप विद अ बैटरी लूं, ठीक है, स्विच के साथ, अगर मैं स्विच ऑन करता हूं, बैटरी जो है वो उसको पावर देगी, और वो दे रहा हूं कॉइल को, ठीक है, कॉइल को करंट दे रहा हूं, तो क्या मैं वो एज अ मैग्नेट यूज कर सकता हूं? बताइए। सही है, यूज कर सकता हूं, क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया। जब मैंने इलेक्ट्रिसिटी दी, ठीक है, जब मैंने इलेक्ट्रिसिटी दी किसको? कॉइल को, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। पिछले 6 वीडियो से वही तो कर रहे हैं। पिछले 6 वीडियो से वही कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं परमानेंट मैग्नेट की जगह पे अब इलेक्ट्रोमैग्नेट रख के देख दूंगा, क्योंकि वो भी तो मैग्नेट है भाई, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट ही बन रहा है। तो क्या फर्क पड़ता है, हमको तो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो मैं वो रख के देख देता हूं। तो उसकी जब मैंने लिंक कराई, तो फिर यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे रीडिंग के अंदर, गैल्वेनोमीटर के अंदर चेंज आया। सिंपल है, परमानेंट मैग्नेट की जगह पे यहाँ पे मैंने ये रख दिया है। सर, यहाँ पे तो लोचा है भाई, बहुत बड़ा लोचा है। स्कैम हो गया ये तो, स्कैम 2021। क्या स्कैम हुआ? यहाँ पे मैं बात कर रहा था अब तक कि यहाँ तो आप इस कॉइल को ही मूव करो, यहाँ तो आप मैग्नेट को मूव करो, मतलब दोनों में से किसी एक का तो रिलेटिव मोशन होना चाहिए। दोनों में से किसी एक का रिलेटिव मोशन चाहिए मेरे को, ठीक है ना? तब ही मेरे को, अगर वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी तभी मेरे को तो मेरे को मिलेगी इलेक्ट्रिसिटी, तभी तो मेरे को इंड्यूस करंट मिलेगा। तो यहाँ पे तो कोई नहीं हो रहा भाई साहब, यहाँ पे तो कोई नहीं है। यहाँ पे तो दोनों स्टेशनरी है। जो प्राइमरी कॉइल है वो भी स्टेशनरी, ठीक है, जिससे हमको गैल्वेनोमीटर में रीडिंग मिल रही है। मिल कैसे रही है, जबकि यहाँ पे मैंने तो मूव किया ही नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेट को, ना ही मैं उसको कर रहा हूँ। देयर इज नो रिलेटिव मोशन, तो कहां से मिल रही है? बहुत बड़ा सवाल है ये। मिल कहां से रही है? हाउ इट इज दैट पॉसिबल? अभी तो माइकल फराडे ने बोला, क्या लॉ खत्म, लॉ वायलेट हो गया? नहीं, लॉ वायलेट नहीं हुआ है। एक सिमुलेशन आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है, सिमुलेशन करके दिखाते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सा सिमुलेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। अब तक मैं क्या कर रहा था, अब तक मैं क्या कर रहा था कि मैंने बैटरी थी मेरे पास, ठीक है, बैटरी कॉइल के साथ है, और मैं इसको ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ, तो बल्ब मेरे को घूम रहा है। ठीक है, डीसी बैटरी है ये देखना, ये डीसी बैटरी है। ठीक है, बैटरी के साथ है ये कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को जैसे ही मैं घुमाता हूँ दूसरे के साथ, तो मेरे को मिल रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा है मेरे को? इलेक्ट्रिसिटी मेरे को मिल रही है। क्या मिल रहा है मेरे को? यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। ठीक है, मैंने किया क्या है, यहाँ पे मैंने यूज किया है इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट को जैसे ही मैं कॉइल के साथ लाऊंगा बाजू में, अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, उसको मैं क्या बोल रहा हूँ? ये इलेक्ट्रोमैग्नेट को मैं बोल रहा हूँ प्राइमरी कॉइल, इसको मैं बोल रहा हूँ प्राइमरी कॉइल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इससे तो, ये तो खुद के पास उसके है ही इलेक्ट्रिसिटी, उससे मेरे को जनरेट करना है, तो वो प्राइमरी है। ठीक है, वो प्राइमरी चीज हो गई। और ये जो वो सेकेंडरी कॉइल है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इससे इससे तो हम, ये इससे क्या मिल रहा है हमको? करंट मिल रहा है। यहाँ पे इसके पास पहले से है, और इसमें हमको जनरेट करना है। कैसे जनरेट करके दे रहा है?
प्राइमरी कॉइल की मदद से, तो इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी कॉइल। तो जैसे ही मैं प्राइमरी कॉइल को इसके ऐसे ऐसे घुमाऊंगा, ठीक है, ऐसे ऐसे घुमाऊंगा, तो जो है वो मेरे को इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। ये तो हमने पढ़ा। तो वो चीज के अंदर घूम ही नहीं रही थी चीज, तो कैसे मिला, कैसे हुआ? तो ये ठीक है उसके अंदर। अब एक और मैं आपको बात बता देता हूँ, एक आपसे ही छोटा सा सवाल पूछ लेता हूँ। बहुत बड़ा पावर प्लांट है, उसके अंदर जनरेटर रखा हुआ है। जनरेटर क्या कैसे कर रहा है, हमको पावर कैसे मिल रही है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्या, मैं कॉइल पकड़ के ऐसे 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 करूं, ठीक है, ऐसे 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 करूं? वुड यू लाइक टू डू दैट? ठीक है, इतनी मेहनत आपको करनी अच्छी लगेगी, या मेरे को करनी अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी, किसी को भी नहीं लगेगी। इट इज नॉट रिलायबल, ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल कि आप पूरा दिन जो है वो कॉइल को ऐसे ऐसे करो, सेकेंडरी कॉइल के आगे मैं प्राइमरी कॉइल को ऐसे ऐसे घुमाता रहूं। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी कैसे? ठीक है, उस चीज के अंदर जब रुका हुआ था, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिक पकड़ते हैं, ठीक है। एक और बात थी कि यहाँ पे मेरे को क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना है। वेरिंग मतलब क्या, चेंज करना है, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने के लिए ऑरेस्टेन ने एक्सपेरिमेंट किए थे। फैक्टर्स अफेक्टिंग हमने बहुत सारे देखे थे हर चीज के अंदर। उसके अंदर एक ही चीज ऑरेस्टेन ने कंक्लूजन दिया था, बहुत ही मेन चीज थी वो, कि जब मैं इलेक्ट्रिक करंट को चेंज करता हूं, मेरी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। मेरी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, इलेक्ट्रिक करंट को चेंज करूंगा, मेरी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। तो अब मैं बैटरी के अंदर बदलाव करूं तो क्या होगा? बैटरी के अंदर मैं बदलाव करता हूं तो क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे डीसी बैटरी यूज की, तो डीसी बैटरी जो है वो मेरे को यहाँ पे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं देगी, क्योंकि डीसी बैटरी जो है वो कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट विद टाइम। अब मैं बैटरी ही चेंज कर देता हूं, आई एम यूजिंग दी एसी बैटरी। अब एसी का काम क्या है? एसी इट इज नॉट एयर कंडीशनिंग, ठीक है, जो आप घर में लगाते हो एसी हवा खाने के लिए, वो नहीं बोल रहा हूं मैं। एसी अल्टरनेटिंग करंट, वो वाली बैटरी यूज कर रहा हूं। अब तक हम डीसी बैटरी यूज कर रहे थे, मैं यहाँ पे एसी बैटरी यूज कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि एसी बैटरी के पास प्रॉपर्टी है, एसी के पास अल्टरनेट करंट का मतलब ही यही है। अल्टरनेट मीन्स व्हाट? इट इज नॉट कांस्टेंट, इट इज चेंजिंग विद टाइम। करंट जो है वो टाइम के साथ चेंज होता है, प्लस माइनस जाता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा हुआ होगा, ठीक है, यहाँ पे चेंज होता है। अच्छा, ये अल्टरनेट करंट की बैटरी मैं यूज करूंगा, क्यों यूज करूंगा? आपको पहले ही बताया कि अगर मैं करंट को चेंज करता हूं, मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही चेंज होगी। तो अब मैं यहाँ पे एसी बैटरी यूज कर रहा हूं, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मेरे को चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। तो अब मेरे को यहाँ पे घुमाने की जरूरत नहीं है, अब मेरे को यहाँ पे बॉडी बिल्डिंग करने की जरूरत नहीं है, डंबल को ऐसे ऐसे करने की जरूरत ही नहीं है। मैं यहाँ पे आके यहाँ पे इसको रख देता हूँ, कॉइल के बीच में रख दिए, मेरे को खुद ही कांस्टेंट बल्ब जलता हुआ दिख रहा है बाय यूजिंग दी एसी बैटरी। अब मेरे को घुमाने की जरूरत ही नहीं है। एसी बैटरी का कमाल है, ये एसी का यही कमाल है, इट चेंजेस विद टाइम। तो यहाँ पे मेरे को मजूरी जो करनी पड़ी, वो मजूरी अब इसमें नहीं करनी पड़ेगी, सिंपल है, ठीक है। यही था प्रिंसिपल, मेरे को आपको समझाना था, यही था मेन। तो जब आपको ड्रॉ करना है, एग्जाम के अंदर आपको पूछेंगे कि एक्सपेरिमेंट ऑफ द फराडेज, ठीक है, फराडेज एक्सपेरिमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो आपको ये ड्राइंग ड्रॉ कर लेनी है। सिंपल है, ये प्राइमरी कॉइल, कॉइल 1, जिसके जिसके अंदर स्विच है, उस स्विच से बैटरी है, बैटरी को पावर दूंगा, कॉइल के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा ये। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बना तो इसके साथ इसको लिंक करेगा, इसके साथ लिंक करेगा तो हमको यहाँ पे मिलेगी रीडिंग, खत्म बात। बैटरी कौन सी यूज करेंगे? एसी, खत्म। आपको यही ड्रॉ करके आना है, ठीक है, यही जो है आपको ड्रॉ करके आना है एग्जाम के अंदर, ठीक है, यही आपको ड्रॉ करके आना है। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या है? हमने हर चीज के अंदर फैक्टर्स अफेक्टिंग देखे, तो इसके अंदर भी फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या होंगे आप ही बताइए? बिल, ठीक है, क्योंकि चीज तो वही है, मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म, चीज तो वही रह रही है। तो यहाँ पे भी बिल तो है ही कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करूंगा तो वो भी अफेक्ट करता है
मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस करंट। दूसरा, इलेक्ट्रिक करंट को मैं चेंज करता हूं, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को, तो भी मेरे को मिलेगा। लेंथ को चेंज करता हूं, या तो नंबर ऑफ करंट, नंबर ऑफ कॉइल, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स को मैं चेंज करता हूं तो भी मेरे को मिलेगा। तो बिल तो कॉमन है, ठीक है, बिल तो कॉमन है। यहां पे एक और चीज है, स्पीड ऑफ द कंडक्टर। मैं कंडक्टर की स्पीड या तो मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड चेंज करूंगा तो भी यहां पे मेरे को फैक्टर अलग मिल रहा है। इसको भी सिमुलेट करके दिखा देते हैं आपको, कोई बात नहीं है, अपन के पास सोर्सेस हैं, ठीक है, अपन के पास सोर्सेस हैं। ये मेरे पास बैटरी है, डीसी बैटरी, आपने बैटरी चेंज कर दी। अब यहाँ पे मेरे को मूव करना पड़ रहा है ना, मैंने पहले बोला डीसी बैटरी के साथ मूव करना पड़ा, तो जैसे ही मैं मूव कर रहा हूँ, ठीक है, अब तक मैं स्लो कर रहा हूँ, स्लोली 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 स्लो, ठीक है, स्लो स्लो ऐसे लेके जा रहा हूँ। जनरेट तो हो रहा है बल्ब, ठीक है, बल्ब जनरेट तो हो रहा है, वापस लेके आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। अच्छा, अब मैं इसकी स्पीड बढ़ा के देखता हूँ, ठीक है, अब मैं इसकी क्या करता हूँ, स्पीड बढ़ा के देखता हूँ। देखिए आप, उसकी बल्ब की जो शाइन है वो कहां तक जा रही है, बल्ब की शाइन देखना आप, मैं स्पीड बढ़ रहा हूं तो कितना उसका एरिया बढ़ गया, ठीक है। तो सिंपल सी चीज यही है कि जब मैं स्पीड भी मैग्नेटिक फील्ड की चेंज करूंगा, स्पीड ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, मूवमेंट ऑफ द कंडक्टर, तब भी वो फैक्टर अफेक्ट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस करंट। तो यहाँ पे अब बिल नहीं है, जब इसके अंदर अब तक हमने 6 वीडियो के अंदर बिल बिल ही था सबके अंदर, ठीक है, डीसी मोटर के अंदर भी यहां तक की बिल ही था, लेकिन जब बात आ गई इंड्यूस करंट की तो यहाँ पे हम यूज करेंगे बिल्स, ठीक है, BILS, बिल्स, ठीक है, ये फैक्टर्स अफेक्टिंग हो गया। तो अपने हर चीज के अंदर डायरेक्शन देखा हुआ था, क्या किया था मैंने, हर चीज के अंदर जो है मैंने डायरेक्शन यूज किया हुआ था, ठीक है, कि डायरेक्शन निकाला हुआ था कि कैसे करंट का डायरेक्शन हमको मिलता है। तो यहाँ पे भी क्या था कि डीसी मोटर और उस हमने देखा था कि वहां पे हम यूज कर रहे थे लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल हमने यूज किया था डीसी के अंदर, ठीक है, डीसी मोटर के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, फ्लेमिंग्स का राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, राइट हैंड थंब रूल, वही चीज है, कोई फर्क नहीं है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड रूल में वही करना है कि इजी तरीके से गन को पहले बनेंगे, ठीक है, पहले ये राइट हैंड देख लीजिएगा, राइट हैंड गन को बनाया, ये जो है उसके बाद हमने ये खोल दिया, ठीक है, उसके बाद हमने ये खोल दिया। तो ये जो मेरी थंब वाली फिंगर है वो मेरी बताएगी डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मेरी जो इंडेक्स फिंगर है वो मेरी बताएगी मैग्नेटिक फील्ड, और जो मेरा मिडल फिंगर है वो बताएगा करंट। लेकिन यहाँ पे लेफ्ट हैंड रूल के अंदर ये करंट था, यहाँ पे हमको क्या चाहिए, इंड्यूस्ड करंट। तो अब ये इंड्यूस करंट हो जाएगा, दिस इज नॉट करंट, अब ये क्या हो जाएगा, इंड्यूस करंट, ठीक है, इंड्यूस करंट। तो वही फर्क है और कुछ फर्क नहीं है, सिंपल ओरिएंटेशन वही है तीनों का। लेकिन यहाँ पे तो लेफ्ट हैंड रूल के अंदर डीसी मोटर के अंदर ने करंट को रिप्रेजेंट किया था, यहाँ पे हम इंड्यूस करंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बस। तो अब आप बोलोगे कि जब लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल सेम ही है तो राइट हैंड लाने की जरूरत क्यों पड़ी फ्लेमिंग्स जी को, ठीक है, फ्लेमिंग्स को राइट हैंड अपना यूज करने की जरूरत क्यों पड़ी, एक ही हाथ से काम चला लेता, ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, ठीक है, हम बोलते हैं ना ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, तो एक ही हाथ से काम चला लेता, दो हाथ क्यों जरूरत पड़ी, भगवान ने दिए दो हाथ इसके लिए यूज कर लिए, नहीं, भगवान ने दिया उसको यूटिलाइजेशन किया है। मैथमेटिक्स का सिंपल हम बोल सकते हैं कि एक फॉर्मूला होता है, सिंपल जो है वो लॉ है कि इक्वेशन, अगर मेरे पास वेरिएबल अननोन वेरिएबल जितने हैं तो मेरी क्या होंगी, इक्वेशन भी दो होंगी। अगर मेरे पास एक अननोन वेरिएबल है तो एक इक्वेशन, अगर मेरे पास दूसरा भी अननोन वेरिएबल है तो दो इक्वेशन हम बनाते हैं, ठीक है, दो इक्वेशन बनाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि एक्स एंड वाई, मेरे पास एक्स वाली है और वाई भी है, दोनों अननोन वेरिएबल है, तो हमारे पास दो इक्वेशन होती है, याद कीजिए दो इक्वेशन मेरे पास होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी दो ही है, दो हाथ यूज किए क्योंकि हमारे पास अननोन वेरिएबल दो हैं, तो एक ही को हम यूज करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसके लिए हमने दो हाथ यूज कर लिए, उतना ही है, सिंपल है, और कुछ हमने ज्यादा यहाँ पे
किया नहीं। ठीक है, तो एक बार हम इसको समराइज कर लेते हैं आज हमने क्या क्या किया। ठीक है, सबसे पहले हम देखा कि ईएमआई क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लॉ पढ़ा जो हमको दिया था माइकल फैराडे सर ने, कि जब हम जो है वो चेंजिंग या तो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड को लिंक करेंगे कॉइल के साथ तो हमको वोल्टेज मिलेगा एंड देयर बाय वी आर इंड्यूसिंग द करंट। वही लॉ है, वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमिना है। जो फैराडे का लॉ था उसी को, उसका जो फिनोमिना है उसको ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमने अच्छा सा सिमुलेशन भी देखा। ठीक है, अगर आपको भी सिमुलेशन खुद से करने हैं दोनों के दोनों तो आप कर सकते हैं। कैसे? गूगल पे टाइप कीजिए PHET, ठीक है, फैट, PHET, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो। ये जो है वो यूट्यूब सॉरी गूगल पे सर्च कीजिए तो आपको ये जो है वो फ्री में आप सिमुलेशन कर सकते हो खुद से। ठीक है, तो उसके बाद हमने देखा कि हायर लेवल पे गए हम थोड़ा, कि जब मैं कॉइल को, या तो मैं कॉइल को क्या कर रहा हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेट बना दे रहा हूँ, उसको प्राइमरी कॉइल की जगह पे यूज करूँ और सेकेंडरी कॉइल को मैं करंट जो है वो हमको इंड्यूस करके दे रहा हूँ, उसका भी हमने सिमुलेशन देखा। फिर ड्राइंग कैसे बनानी है एग्जाम के अंदर इतनी सी, ठीक है, पिद्दू सी, वो हमने देखी। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग देखा इंड्यूस करंट का, तो वो था बिल्स। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे निकालेंगे, तो सिंपल है, ये दो गन निकाली उसके बाद ये निकाला, ये जो मिडल फिंगर है वो मेरी इंड्यूस करंट बताएगी, बाकी का बाकी सेम है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के जैसे। यहाँ पे हमको लगाना है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, नथिंग एज सिंपल एज दैट, नथिंग हार्ड। तो यहाँ पे जो है वो हमारा चैप्टर नंबर 13 सीबीएसई एनसीईआरटी के हिसाब से मैग्नेटिक इफेक्ट्स इन इलेक्ट्रिक करंट खत्म होता है। आगे के वीडियो में जो है वो हम दूसरा चैप्टर जो है वो उठाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।